गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े, कई तरीके के गेट्स, फंडामेंटल गेट्स, कॉम्बिनेशन वाले गेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, जिसको कि हम XOR गेट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और गेट या XOR गेट क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ और गेट ही होता है, ठीक है। स्पेशल किस तरीके से है? स्पेशल बनाता है जो डिफाइन करने वाले जो इसके फीचर्स हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्पेशल है, साथ में ही क्या है, ये और गेट है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि जो एक्सक्लूसिव और गेट है वो क्या है, स्पेशल और गेट ही है, और इसमें जो इनपुट्स हैं वो 2 रहते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया कि जो आपके इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि XOR जो गेट या एक्सक्लूसिव और गेट जो था उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि यदि हमें आउटपुट 1 मिले, आउटपुट जो है वो 1 मिले ओनली व्हेन, जबकि केवल एक इनपुट ही किसमें हो, 1 वाली कंडीशन में हो, और दूसरा वाला किसमें हो, 0 में हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ही जो हमारे इनपुट है यदि वो स्टेट 1 में है तो हमारे पास क्या होगा, वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो 1 नहीं होना चाहिए, ये फॉरबिडन है एक्सक्लूसिव और गेट में, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ट्रूथ टेबल से हम समझ लें कि और गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल जब हमने बनाई थी तो उसमें क्या था कि नीचे के तीनों यहां पर हमें 1 1 1 मिला था, लेकिन XOR गेट जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसमें क्या है, हमारे पास देखिए दोनों जब 1 1 है उस कंडीशन में हमारे पास कितना है, ये 0 है, ठीक है। तो यही जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसको क्या बनाती है, एक्सक्लूसिव बनाती है, कि जो ये प्रॉपर्टी है कि दोनों के 1 होने पर हमें 0 चाहिए, यानी कि किसी एक के ऑन होते ही हमारे पास क्या हो जाए, आउटपुट जो है वो 1 मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमने सिंबल दिखाया हुआ है, देखिए कि और गेट जो था उसका सिंबल यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या कि एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ करके इस तरीके से एक कर्व लाइन और हमने एक्स्ट्रा जोड़ी है जो XOR गेट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। A प्लस बी और गेट के लिए हमने सिंबल लिखा था A प्लस बी, यहां पर एक्सक्लूसिव के लिए हमने क्या किया कि जो प्लस साइन है उसको हमने सर्किल कर दिया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि एक्सक्लूसिव और गेट को सिंबॉलिक या बुलियन में जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो लगभग और गेट की तरह ही है, तो आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। अब है कि बुलियन रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करें XOR गेट का, तो देखिए इसमें कई तरीके के कई सारे टर्म्स हो सकती हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम XOR गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई सारे बुलियन रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये हमने जो यहां पर देखिए ये जो दिखाई दे रही है आपको बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, और ये एक्सप्रेशंस हमने इस तरीके से लिखे हैं कि जो हमारे XOR के आउटपुट को फुलफिल करे। जैसे कि देखिए फर्स्ट हम एक्सप्रेशंस को देखें तो हमारे पास A B और फिर उसके बाद A एक्सक्लूसिव B, इसके हमारे पास हमें पता है कि ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब जो हमने राइट हैंड साइड पर टर्म्स लिखी हैं A प्लस बी, तो देखिए उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी A इंटू बी और A B बार, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ लिखी है। अब देखिए जब हम इन दोनों को
वैल्यूज को एंड ऑपरेशन के साथ करते हैं तो उसमें हमारे पास वही वैल्यूज मिलती हैं जो कि हमें किस में मिल रही है, सिमिलर टू XOR गेट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ये बुलियन एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो XOR गेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारे पास दूसरा हमने एक्सप्रेशन लिया जिसमें कि हमने फिर वापस से यही क्रॉस चेक किया कि भाई क्या इसमें वैल्यू सेम है। तो देखिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म है एक्सक्लूसिव वाली ये होनी चाहिए, और राइट हैंड साइड पे जब हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये भी XOR गेट को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये गेट्स हम बना रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने का कॉम्बिनेशन का जो तरीका है वो कोई यूनिक नहीं है कि एक गेट को हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशंस की मदद से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक गेट्स को यूज करके भी हम अलग अलग गेट्स को बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ये हमने बुलियन एक्सप्रेशंस लिखा है तो इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि गेट्स की मदद से XOR गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट वाला और ये हमारे पास है सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले में जो हमारे पास था कि A+B, तो A+B हमें पता है ये क्या है, OR गेट है ना। और यहां पर हमारे पास क्या था, AB बार मतलब कि NAND गेट। इन दोनों को हमने क्या किया है, फिर डॉट था तो एंड गेट के इनपुट्स के तौर पर हमने यहां लगाया तो हमें XOR मिल गया। ठीक है, यानी यहां पर हमने किस किस को यूज किया है, एक तो है OR गेट, NAND गेट और तीसरा है हमारे पास एंड गेट। तो इन तीनों को यूज करके हमने XOR गेट बना लिया। अब यहां पर जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था उसमें देखिए हमने क्या किया है कि AB बार, A सिंपल, B का हमने देखिए यहां पर जो ये डॉट है किसको बता रहा है, ये नॉट गेट को। ठीक है, तो दो हमने यहां पर लिए हैं एंड गेट और इन दोनों को हमने फिर किस पे यूज कर लगा दिया है, OR गेट पर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से भी हमने सेम जो XOR के लिए जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी भी गेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे फंडामेंटल लॉजिकल गेट्स, तो वहां पर हमने आपको बता दिया था कि भाई इन गेट्स की वो स्टार्टिंग थी। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने NAND गेट और नॉर गेट पढ़े। तो लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या पढ़ी थी हमने कि उन NAND गेट्स और नॉर गेट की मदद से हम और एंड और नॉट तीनों जो तरीके के गेट्स थे, फंडामेंटल गेट्स थे, उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी गेट को हम और दूसरे गेट्स की मदद से प्राप्त कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव जो और गेट है उससे हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि जो भी सर्किट हम गेट्स के लिए बना रहे हैं दैट्स आर नॉट यूनिक, यानी ऐसा नहीं है कि एक गेट के लिए एक ही कोई पर्टिकुलर उसका सर्किट हो। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट्स आर नॉट यूनिक बट दीज आर बेस्ड ऑन दी फैक्ट। ठीक है, हमने आपको बता दिया था कि भाई बुलियन एक्सप्रेशन अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है, आउटपुट हमारा सेम उसी तरीके से मिल रहा है, तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। दैट हाउ द, अब ये फैक्ट क्या है कि दैट हाउ द ट्रूथ टेबल ऑफ एन ऑपरेशन कैन बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एक्चुअल सर्किट्स। ठीक है, और द अबव सर्किट्स विच रिप्रेजेंट्स द XOR आर एग्जांपल्स ऑफ दिस फैक्ट। मैंने आपको बता दिया अभी अभी जो चीज हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ी है कि बुलियन एक्सप्रेशंस, उससे हमने ट्रूथ टेबल को चेक किया, ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन अगर सेम है तो हम उन बुलियन एक्सप्रेशंस की मदद से सर्किट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हमने एक तीसरा आपको और इसमें बताया है कि
XOR गेट को ये तीसरा तरीका है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन टाइम है कि आप इसकी ट्रूथ टेबल चेक करें कि क्या हमें XOR गेट मिल रहा है, और जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आप एक सर्किट बनाएं डिफरेंट डिफरेंट उनको यूज करते हुए, गेट्स को यूज करते हुए, और चेक कीजिए कि आपके पास जो रिजल्ट्स है वो वही आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको XOR गेट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इजी टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल है, यानी कि आपके इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप इन गेट्स के जो बेसिक्स हैं उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। So thank you so much and keep watching further videos.